इससे बाहर कब निकलोगे? इससे बाहर तब निकलोगे जब आप एक्चुअल में ये जान पाओगे कि मैं अटक चुकी हूँ या अटक चुका हूँ, मैं फँस चुकी हूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, राइट? आपको इन सब चैलेंजेस से बाहर निकल के अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना है। जब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप भटक चुके हो। परमात्मा ने जिस रास्ते पे आपने भेजना था, आप उससे भटक चुके हो। और बताएं, भटकना भी आपके सोल प्लान में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे भी तो आपको लर्निंग्स लेनी होती है कि यार, ये तो मैं गलत रास्ते पे आ गई या आ गया, ये रास्ता मेरा नहीं है, यहाँ तो मैं फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ। मुझे इससे बाहर निकलना है और मुझे सही रास्ता देखना है। जब आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे सही रास्ते पे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ, तब जाके आपके सामने सही रास्ता दिखाने वाले लोग आएंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी मटेरियल लाइफ में भी खुद को आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। एक अच्छा इनकम, क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइफ में मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? आप किसी पे मनी के रिगार्डिंग भी डिपेंड नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। तो मटेरियली भी खुद को ग्रो करना है, आप एक अच्छा इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर पाएँ। बट ये भी एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मनी अर्निंग की बात है, करियर की बात है, इसमें आप खुद की आत्मा को खोने न दें। Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक्चुअल में क्या है, ये क्यों बनाई गई है, ताकि आप इस पे सही मायने में वर्क कर पाए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सभी जगह ट्विन फ्लेम्स ये वर्ड पॉपुलर हो रहा है और लोग जो हैं इसको एक गलत मायने में ले रहे हैं। हर कोई इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, जो इस जर्नी में खुद है भी नहीं वो भी इस पे ज्ञान देने लगा है, राइट? या फिर जो लोग इस जर्नी में हैं वो भी कहीं ना कहीं बहक जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन के नाम पे बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों बनाई गई है, या फिर आप इस जर्नी में एक्चुअल में क्यों हो, ताकि आप सही राह में आगे बढ़ सकें। ठीक है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब ये पहले से ही जानते हैं कि अर्थ पे आने से पहले, यानी कि यहाँ बर्थ लेने से पहले, हमारा पूरा सोल प्लान हम तैयार करके आते हैं, राइट? डिसाइड करके आते हैं। इसमें हमारे ढेर सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किन किन चैलेंजेस से हमें इस जीवन से गुजरना है, उनसे हमें क्या क्या लर्निंग्स लेनी है, ये सब कुछ हम पहले से तय करके आते हैं। और यहाँ अर्थ पे आने का मेन मोटो क्या होता है? मोटो होता है हमारी सोल ग्रोथ, राइट? हमारी अवेकनिंग, आत्मा की उन्नति। तो सपोज अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक सोल को यहाँ इस अर्थ पे अपनी अवेकनिंग के लिए 500-600 साल लगने वाले हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये सोल क्या करता है कि अपनी सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और इन 2 पार्ट्स को 2 डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडीज में ये अर्थ पे रीइंकार्नेट करेंगे, राइट? और ये जो 500-600 साल की जर्नी है, ये आधे में कवर हो जाएगी। सो सिंपली इसका मीनिंग ये है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो फास्ट करने के लिए, राइट, इतना ज़्यादा टाइम लेने के बजाय आधे में ही वो कंप्लीट करने के लिए ये जो सोल है वो 2 डिफरेंट बॉडीज़ में इनकारनेट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कामिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे लेसन्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है, जो एक लाइफ टाइम में, 2-10 लाइफ टाइम में ये नहीं हो सकता, राइट?
सो बेटर है कि एक सोल को 2 डिफरेंट बॉडीज़ में इनकार्नेट करते हुए 2 लोग 2 अलग-अलग जगह पे अपने-अपने लेसन्स लें, ताकि ये जो जर्नी है ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। सिंपली ये इसका मीनिंग है। यानी आप यहाँ अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने कलीग्स, अपने आसपास के लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करें, अपने जो भी चैलेंजेस है लाइफ के वो कंप्लीट करें। आपका अदर हाफ जो है वो वहाँ पे जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करे, उसके लाइफ के जो भी चैलेंजेस है वो कंप्लीट करें, जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अ वे टू गॉड, राइट? ये परमात्मा तक पहुंचने का पथ है, प्रेम का पथ है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्सेशन में चले जाएं, कंट्रोलिंग में चले जाएं, राइट? पूरा टाइम आप उस पर्सन के इर्द गिर्द ही घूमते रहें, आपकी पूरी सोच, आप पूरा अपने दिमाग में स्टक रहें कि ये पर्सन मेरा कन्फ्लेम है, आपकी पूरी लाइफ उसी में चली जाए और आप अपनी लाइफ में रियल में कुछ भी ना करें, राइट? ऐसे ही स्टक हो जाएं और सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमते रहें और यहीं पे स्टक रहें। तो आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी खुद की जर्नी को जो आपने चूज की है अपने विल से, राइट, उसको आप रिजॉल्व करने की वजह आप खुद को ही स्टक करते जा रहे हैं, खुद को ही एक साइकिल में बस वहीं पे स्टक और वहीं पे घूमते जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ looking for all this energy of DM and DF, right? Current channeling, current energy of DF and DM, या फिर current messages from your DM and DF, इन सब चक्कर से आपको बाहर आना है। ये आपको कभी ग्रो नहीं होने देंगे। आपको अगर डाउट है तो आप इसका एक्सपीरियंस करके देखिए। आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हुए ही इस वीडियो तक पहुंचे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस आप अपने दिमाग में खुद ही फंसने वाले हैं इन सभी चीज़ों से कि बार बार ये टैरो रीडिंग्स देखना, पर्सन की एनर्जी देखना, उसके साइड क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, आप पूरे इसी जंजाल में ही अटक के रह जाएंगे। इससे बाहर कब निकलोगे? इससे बाहर तब निकलोगे जब आप एक्चुअल में ये जान पाओगे कि मैं अटक चुकी हूँ या अटक चुका हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, राइट? आपको इन सब चैलेंजेस से बाहर निकल के अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना है, राइट? अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों में भी आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ के सभी पहलुओं को अच्छे से ग्रूम करना है, राइट? बहुत सारे लोग जैसे ही ये समझ जाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फंस जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं, क्योंकि इसी में पड़े रहते हैं, रीडिंग्स देखने में ही पड़े रहते हैं। क्या शादी होगी, नहीं होगी, होगी तो किस तरह से होगी, चलो ये उपाय करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। कुछ तो लिटरली ब्लैक मैजिक तक पहुंच जाते हैं कि एक इतनी कंट्रोलिंग की सिचुएशन, इतना उनका माइंड कंट्रोलिंग में होता है कि नहीं, किसी न किसी तरह से शादी हो जाए, किसी न किसी तरह से उसका और थर्ड पार्टी का व्हाटएवर ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स जो कुछ भी है हो जाए। बट क्या ये कंट्रोलिंग सिचुएशन से आप जो कुछ भी ऑपरेट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको लगेगा कि ये सही होगा आपके लिए? आप हमेशा जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, ऑपरेट फ्रॉम योर हार्ट, ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम योर हार्ट। अपने इनर सेल्फ से ऑपरेट करिए और फिर देखिए आपके जो भी रिजल्ट्स है आपको मिलते हैं वो परमानेंट मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप आपकी यूनियन नहीं होगी या फिर ये जो जर्नी है ये यूनियन के लिए नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस मैसेज, राइट? बट आपको एक ग्राउंड रखते हुए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए
एक सेल्फ वर्थ खुद की जानते हुए आप एक फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन आपको क्यों कहा गया है? क्योंकि आप अपने आप में पावरफुल होते हो। आप किसी दूसरे के पीछे भागते नहीं हो, राइट? किसी के पीछे नहीं पड़ते हो कि मुझे प्रेम दे दो या फिर यूनियन करनी है या फिर तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, पकड़ के नहीं बैठते हो। एक डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन क्या करता है? अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर देखता है कि वो कौन कौन सी परतें हैं मेरे अंदर जो मुझे परमात्मा से अभी भी दूर रखे हुए हैं। उन परतों को धीरे धीरे निकालता है, उस पे वर्क करता है। गॉड से जो भी गाइडेंस मिल रहा है, अपनी स्पिरिचुअल टीम से, एंजल से जो भी गाइडेंस मिल रहा है, उसको क्लियरली पकड़ता है और उसको फॉलो करता है। यहाँ पे और एक चैलेंज आता है। जो गॉड से हमें गाइडेंस मिलता है, एवरी टाइम दैट इज़ नॉट ईजी। समटाइम्स वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं, उनके उसमें नाराज़गी हो सकती है, राइट? उनके उसमें ना हो सकती है अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ों से परे जाके आपको सिर्फ उस एक आवाज़ को सुनना है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है इन एनी सिचुएशन, क्योंकि वही आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो अगर आप सच में एक डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन हैं, तो आपको पता है अब आपने क्या करना है। झट से अपनी एनर्जीज को स्विच करते हुए, ये जिस भी आप जाल में फंसे हुए हैं, खुद को आप ही उससे बाहर निकालेंगे। जब तक आप खुद से खुद को बाहर नहीं निकालते, दूसरा कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। एटलीस्ट आप डिसीजन तो ले सकते हैं कि नहीं, मुझे इन सब से बाहर निकल के मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी पावर में मुझे आना है, राइट? मुझे परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है, परमात्मा के साथ एक होना है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ या आया हूँ। अगर ये उद्देश्य आप रखते हैं, ये एम आप इस जर्नी में रखते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बट आप अगर ये इंटेंशन ही गलत रखते हुए जर्नी में आगे बढ़ रहे हो कि ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज करनी है, यूनियन में आना है, राइट? तो फिर आप फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे, ना ही इस लाइफ में, ना ही अगले कितने भी लाइफ में। ये रिपीट होता जाएगा। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे लाइफ के साइकिल्स रिपीट कब होते हैं, कब तक होते हैं, जब तक आप उनका लेसन्स नहीं लर्न करते। और यहाँ आपका लेसन ये है कि आपको इस अटैचमेंट से, आपके काउंटर पार्ट के अटैचमेंट से, ऑब्सेशन से, कंट्रोलिंग बिहेवियर से बाहर आते हुए पूरी तरह से डिटैच होके अपनी पावर में आना है। ये आपका यहाँ पे लेसन है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए इस जर्नी में मेडिटेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको आदत नहीं होती, तो वो कहते हैं मुझसे मेडिटेशन नहीं होता। ये जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है, तो आपको धीरे धीरे, मैं आपको फोर्स करने के लिए नहीं कहूँगी, 5 मिनट से स्टार्ट करिए। 1-1, 2-2 मिनट आप डेली बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे म्यूज़िक्स होते हैं, राइट? मेडिटेशन की म्यूज़िक होते हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। हमारा एवरी फ्राइडे लाइव मेडिटेशन होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जल्दी से आप डीप में चले जाते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं, राइट? धीरे धीरे वो सब चीज़ों को जानना कि अपने आपके अंदर क्या अभी प्रॉब्लम है या फिर क्या इशू है,
या फिर कौन सी परत अभी है जिसको मुझे निकालना है या फिर जिससे मुझे बाहर आना है, ये जानना। और ये आप तभी जान सकते हो जब आपके अंदर आप पहुंच जाते हो। ये बाहर ये सारा कुछ ड्रामा, ये जो कुछ भी चल रहा है, सारा कुछ छोड़ के अपनी आंख बंद करके जब आप अपने अंदर जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि क्या अंदर मेरे छुपा हुआ है, जो अभी तक मैंने देखा नहीं, जो मैंने अभी तक निगलेक्ट किया है, जिस पे मुझे अब काम करना है, जिससे मुझे फ्री होना है। राइट? आप सिर्फ एक डिसीजन लेना है आपको कि मुझे अपनी पावर में आना है, मुझे इस ड्रामे से बाहर आना है। जैसे ही आप ये पावरफुल डिसीजन लोगे, डिवाइन आपकी हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा। आपके सामने एक एक गाइडेंस आता जाएगा, आपके सामने वो लोग आते जाएंगे जो आपको इस जर्नी में मदद करेंगे, जो आपको एक्चुअल सही मायने में मदद करेंगे, ना ही आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। राइट? और जब आप खुद पे वर्क करने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे रेस करने लगते हैं, तो आपका जो अदर हाफ है वो भी तो धीरे धीरे रेस होगा। राइट? क्योंकि आपका ही तो सोल का पार्ट है। हाफ सोल नहीं कह सकते, क्योंकि हाफ सोल जैसे कोई चीज़ होती नहीं। हर एक सोल अपने आप में पूर्ण होता है, राइट, कंप्लीट होता है। तो आपके ही सोल का तो पार्ट है। राइट? तो वो भी तो आपके साथ साथ, उसकी भी तो कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। तो इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? इस जर्नी में आपको समर्पण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सरेंडर की ज़रूरत है। और सरेंडर क्या है? आपको जो काम दिखाया जा रहा है, जो भी आपके लिए गाइडेंस अभी आ रहा है, आपको आंख बंद करके उस पे पूरी तरह से फोकस करके उसको फॉलो करना है। राइट? और रेस्ट जो भी है वो गॉड पे छोड़ना है कि कब ये यूनियन होगा भी कि नहीं होगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये लॉजिक से रिलेटेड है। और अध्यात्म में लॉजिक काम नहीं करता। राइट? उसमें आपको अपनी हार्ट से, अपनी आत्मा से ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। गीता में आपने पढ़ा होगा। राइट? तो बस अपना कर्म करते जाना है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि पैसिव हो के बैठ जाना कि नहीं, सब कुछ करेगा गॉड करेगा, मैं बस बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा। नो, आपके कर्म भी आपको साइड बाय करने हैं। जो भी गाइडेंस आपको आ रहा है, जो भी आपके मटेरियल लाइफ में आपके कर्म हैं, आपको वो करते हुए आगे बढ़ना है। राइट? बाकी परमात्मा है ही, है ना? परफेक्ट टाइम पे सब कुछ होने वाला है। और परमात्मा जो है आपको राइट टाइम पे चीज़ें देता है। हर एक चीज़ का आपके लाइफ में आने का एक राइट समय होता है। उस राइट समय से पहले अगर आपको वो चीज़ मिल गई, तो कुछ ना कुछ चूक जाएगा आपसे। जो लेसन है उसके पीछे का, वो चूक जाएगा। आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, या जो आत्मिक समाधान होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पे हर एक चीज़ होने दे, ये सरेंडर है। जो चीज़ आपके लाइफ में जब होनी है होने दे, बिना चिंता किए आप अपना काम करते रहें, ये समर्पण है। अगर आप इसको समझ गए तो आपने मानो जीत लिया इस जीवन को जीत लिया। तो अगर आप जीवन को जीतना चाहते हैं तो समर्पण में आना है बस। ठीक है? और इस पूरे जंजाल जो बना के रखा है, आपके पर्सन के मैसेज, ये वो, उसके साइड क्या चल रहा है, टैरो रीडिंग, इससे प्लीज़ बाहर आइए।
जब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप भटक चुके हो। परमात्मा ने जिस रास्ते पे आपने भेजना था, आप उससे भटक चुके हो। और बताइए, भटकना भी आपके सोल प्लान में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे भी तो आपको लर्निंग्स लेनी होती है कि यार, ये तो मैं गलत रास्ते पे आ गई या आ गया, ये रास्ता मेरा नहीं है, यहाँ तो मैं फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है और मुझे सही रास्ता देखना है। राइट? जब आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे सही रास्ते पे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ, तब जाके आपके सामने सही रास्ता दिखाने वाले लोग आएंगे और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो भटकना भी अच्छी बात है। यहाँ कोई चीज़ बुरी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। राइट? हर एक अनुभव जीवन का लेसन है, एक लर्निंग है। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली ले। ठीक है? खुद से ढेर सारा प्यार करें, खुद के साथ काइंड रहें, खुद को ऐसे ग्रो करें। इसके बाद, इस वीडियो के बाद, जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, खुद को आप ऐसे ट्रीट करें जैसे आप खुद के पेरेंट हैं। राइट? एक नर्चरिंग वे में। गलती होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी उस गलती से सीख लेके हम आगे बढ़ेंगे, है ना? यस। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, एक सोल 2 डिफरेंट बॉडीज़ में इनकार्नेट होके क्यों आता है, क्योंकि फटाफट से अपने लेसन लेके अपनी अवेकनिंग को, अपनी जर्नी को स्पीड अप करना है। ये एक मोटो है। डेफिनेटली अर्थ पे आने के बाद अपने अपने कुछ सोल मिशंस होते हैं। राइट? कलेक्टिव हीलिंग के लिए, कलेक्टिव लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, मदद करने के लिए। राइट? कि ये भी एक मोटो है उसके पीछे, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो बहुत आगे बढ़ती हुई, मतलब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ती हुई आई है। तो अपने आप के अंदर वो जो छिपे हुए जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उनको भी आप यूज़ करते हुए इस अर्थ पे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये भी एक मोटो है। राइट? आपकी खुद की एक प्रेजेंस अपने आसपास के जो भी एरिया है, जो लोग हैं, उन पे अफेक्ट करती है पॉजिटिवली। राइट? आपकी आवाज़ के थ्रू लोगों तक वो हीलिंग पहुंचती है, वो पीस पहुंचता है, डिवाइन की वो एनर्जी पहुंचती है। तो ये भी मोटो है, बट पहले आपको खुद पे काम करना है। राइट? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी मटेरियल लाइफ में भी खुद को आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। राइट? एक अच्छा इनकम। क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइफ में मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट? आप किसी पे मनी के रिगार्डिंग भी डिपेंड नहीं रह सकते। आपके हस्बैंड हो, आपके घर वाले हो, कोई भी हो, नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो मटेरियली भी खुद को ग्रो करना है, आप एक अच्छा इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर पाएँ। बट ये भी एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मनी अर्निंग की बात है, करियर की बात है, इसमें आप खुद की आत्मा को खोने ना दें। राइट? बिल्कुल अवेयर रहते हुए सभी चीज़ों को करें, और इसके लिए कॉन्शियसनेस को रेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ये जो जर्नी है, ये इसका ट्रू मीनिंग क्या है, ये क्यों बनाई गई है। राइट? और आपको इस पे कैसे चलना है। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।